जय माता दी। मैं शक्तिपासक आचार्य सविता पटवाल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको कमेंट आप करेंगे तो मैं जवाब देती हूँ और आपके प्रश्न का जवाब आपको वहीं पर ही मिल जाएगा। लेकिन कमेंट से ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। सप्तम भाव पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। आजकल के समय पर पति पत्नी के रिश्ते को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया है, जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं, गृहस्थी बहुत अच्छे से नहीं बनती। कुछ समय बाद शादियाँ टूट जाती हैं। तो इसका मेन कारण जो होता है वह जो है शादी की परिभाषा को न समझना। शादी विवाह दो लोगों का मिलन नहीं है, दो लोगों से भाग्य का मिलन भी है, जिससे कि भाग्य बनता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि शादी होने के बाद में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, बहुत अच्छा कैरियर सेट हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आपकी शादी जो है सही से नहीं हुई है तो सब कुछ चौपट भी हो जाता है। गृहस्थी जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हर किसी के लिए शादी ब्याह का जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बहुत गहरा होता है, एक विश्वास का रिश्ता होता है। पहले तो कुंडली के अनुसार आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सप्तम भाव हमारा किस ग्रह से संबंधित रखता है। अगर आप लोगों को कुंडली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या आप नहीं लेना चाहते उसकी जानकारी भी, तो हमेशा पुरुषों को अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए और महिलाओं को अपना गुरु मजबूत करना चाहिए पति पत्नी के रिश्ते के लिए। इसी के साथ में दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं और अपना जीवन यापन आगे शुरुआत करते हैं, जो कि इसी रिश्ते से आगे संतान का योग होता है। आगे हम संतान जन्म लेती है हमारी। अब संतान भी हमें गुणी मिलेगी, अवगुणी मिलेगी। यह सब हमारे अपने कर्मों के ऊपर होता है, क्योंकि 12 साल तक बच्चे पर जो है माता पिता के कर्मों के अनुसार उसको अच्छा और बुरा मिलता है। जब बच्चा 12 साल का होता है तब वो अपने भाग्य का और अपने कर्मों के अनुसार उसका आगे की चीज़ें चलती हैं। तो कभी भी हो, शादी ब्याह का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। उस पवित्र रिश्ते को बहुत अच्छे से आप समझिए और उस रिश्ते को निभाइए। सप्तम भाव को आप जरूर चेक कीजिए अपना, सप्तम भाव आपका कैसा है, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह ऐसा आया है। उस ग्रह से संबंधित आप जो है उपाय पूजा पाठ जरूर आप कीजिए और इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि यह पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, यह रिश्ता हमारे देवी देवताओं से ही लेकर के आया है। और जब शादी भी होती है, मंडप बनाया जाता है और इस रिश्ते को पवित्रता दी जाती है। अग्नि को साक्षी करके फेरे लिए जाते हैं। तो इस रिश्ते का मान बहुत है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी किसी भी प्रकार का कलेश हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, तो आप
अपनी कुंडली के अनुसार पूजा पाठ अनुष्ठान जरूर कीजिए। घर के अंदर अगर कलेश बढ़ रहा है किसी भी प्रकार का, तो कोशिश कीजिए कलेश को कम करने की। अपने घर में 1 लोटा जल का लीजिए, उस जल को पूरे घर में छिड़काव कीजिए। बचा हुआ जल घर की दोनों चौखट पर डाल दीजिए। जल का उपाय इसलिए क्योंकि जल को जो है विष्णु भगवान का वास माना गया। जल के अंदर जो हम कलश रखते हैं पूजा में, वो विष्णु भगवान के निवृत्ति होता है। तो अपने पूजा स्थान पर आप 1 लोटा जल हमेशा रखिए। किसी भी प्रकार का आप लोगों के घर में कलेश हो रहा है तो उस जल को आप घर में पूरा छिड़काव कीजिए। बचा हुआ जल घर की दोनों चौखट में डाल दीजिए। और आपको लगता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा कलेश करता है उस जल को उसको थोड़ा सा पीने के लिए दे दीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे उसकी जो है बुद्धि में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर शांति का माहौल होगा। आप मेरे उपायों को करके देखें और इसका आज आप फ़ायदा देख लीजिए। इसी के साथ में जय माता दी।